नमस्कार छात्रों, मैं पवन वर्मा सर गुरु पाठशाला में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बीजीय विधि के अंतर्गत विलोपन विधि सीखेंगे। विलोपन विधि से पहले हम लोगों ने प्रत्यास्थापन विधि सीख लिया है। विलोपन विधि में जो हमको समीकरण दिया रहता है, समीकरण का युग्म दिया रहता है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें जो x और y हमको चर है इन दोनों युग्म में, इसको हमको एक को विलोप करना है, नहीं एक को गायब करना होगा, किसी एक को हटा देना होगा। तो हटाएंगे कैसे? इस हटाने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसका जो गुणांक है, इस चर का जो गुणांक है, इसको समान करना होगा, बराबर करना होगा। जब हम इसको बराबर कर लेंगे तो फिर समीकरण को जोड़ के या घटाव करके हटा देते हैं तो हमको एक चर में समीकरण प्राप्त हो जाता है। या तो हम x अज्ञात चर है इसको हटा दें या y को हटा दें। y को हटाएंगे तो y के गुणांक को हमको बराबर करना होगा, x को हटाएंगे तो x के गुणांक को हमको बराबर करना होगा। क्योंकि इसमें एक चर को हम लोग विलोप करते हैं, गायब करते हैं, इसीलिए इसको विलोपन विधि भी कहते हैं, लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। इस विधि बहुत ही सरल विधि है, इसको हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हम लोग अब एक सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल बिहार बोर्ड के एक्सरसाइज 3.4 का है। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका x चर को यदि हम विलोप करते हैं तो x का गुणांक कितना है? 2 है, और इस x का गुणांक 1 है। यदि हम y का देखते हैं गुणांक तो इसका 3 है, इसका 1 है। तो अब इस या तो हमको इस चर को विलोप करना होगा तो इस x को भी इसके गुणांक को 2 लाना होगा। यदि इस y को विलोप करना होगा तो y के चर को 3 लाना होगा। यदि हम x को अधिक विलोप करते हैं तो इस समीकरण में हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा? इस x का जो गुणांक है इससे हमको इसको गुणा कर देते हैं और इसके गुणांक से इसको गुणा कर देते हैं। अब हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है? 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम लोग जानते हैं कि किसी समीकरण यदि किसी समान संख्या से दोनों तरफ LHS और RHS दाया भाग और बाया भाग में समान संख्या से गुणा करते उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब एक नया समीकरण हमको आ गया, इसको हम लोग 3, 4 भी मान सकते हैं। अब इस समीकरण में देख रहे हैं ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। यदि इसको हमको गायब करना है तो इसको घटाना होगा। इस समीकरण को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने पर जैसे ही इसको घटाते हैं ये x विलोप हो जाता है, इसीलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं छात्रों। इसका x जो है अब विलोप हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे? 3, 2, 5y और यहाँ पे बच गया 6। तो y बराबर क्या मान हो जाएगा? 6/5। कितनी सरलता से निकल गया हमको y का मान। अब इस y के मान को हम किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो हमको x का भी मान निकल जाएगा। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 5 है। y का मान हम रख देते हैं x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 5, प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 25 माइनस 6/5 बराबर हो जाएगा 19/5। x का मान हमको निकल गया 19/5 और y का मान निकल गया कितना? 6/5 ही। x का भी हमको दोनों चर का मान निकल गया, x का भी और y का भी। हमको लगता है आप लोग सीख गए होंगे। अब उससे हम लोग एक सवाल और लेते हैं। हम लोग दूसरे सवाल को देखेंगे। दूसरा नंबर का सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसे हमको इसमें x को विलोप करना है तो हम इसमें देख रहे हैं इसका गुणांक कितना है? 2 और इसका गुणांक कितना है? 3 है। दोनों तो बराबर है नहीं। यदि y को गुणांक को देखेंगे तो इसका 2 है, इसका 4 है, ये भी बराबर नहीं है। हम लोग यदि x गुणांक को हटाना चाहेंगे, x चर को यदि हम लोग लुप्त करना चाहेंगे, गायब करना चाहेंगे, तो हमको इसके गुणांक से इसको, इसके गुणांक से इसको गुणा करना होगा। या फिर हम यदि y को गति करना होगा तो ये 4 तो है ही, तो इसमें हम इस समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा जिससे ये भी 4 हो जाए। हम इसमें देखिए x चर को विलोप कर रहे हैं तो इसमें हम 2 और इसमें 3 से गुणा करते हैं। अभी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 प्लस 8y प्लस 20 और ये हो जाएगा 6x माइनस 6y बराबर 6। समीकरण 3 और समीकरण 4। 6x और 6x, 6x क्या है? प्लस में ही है, यथा इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने पर
जब हम इसको घटाएंगे तो ये गया। अब क्या बच जाएगा, 8 6 14 हुआ, और ये भी बच हो जाएगा 14। तो y का मान कितना हो जाएगा, 14/14, ये कट गया 1। y का मान कितना निकल गया हमको, 1। देखिए कितनी सरलता से विलोपन विधि से सवाल हल हो जाता है। अब y का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस y का मान 1, x का मान निकल गया 2 और y का मान मेरे पास 1। दोनों चर का मान हमको निकल गया। इस तरह हम लोग विलोपन विधि से सवाल को हल करते हैं। अगले वीडियो में विलोपन विधि से 3.4 का सभी सवाल का हल आप लोगों को दे दिया जाएगा, और उससे आप लोग सवाल बनाइए। यदि किसी तरह का सवाल बनाने में परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमको लिखिए, उसका जवाब दिया जाएगा। आइए अब हम लोग ब्रजगुणन विधि सीखते हैं। ब्रजगुणन विधि में तिर्यक गुना होता है, यानी कोना कोनी गुना होता है। ब्रजगुणन विधि बहुत ही सरल विधि है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से अद्वितीय हल की स्थिति में तो सवाल बन जाता है, लेकिन अनेक हल की स्थिति में सवाल नहीं बनता। उसके लिए हमको ब्रजगुणन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो ब्रजगुणन विधि में कोना कोनी गुना, तिरछा गुना जो होता है, तिर्यक गुना जो होता है, वही समझना है। बहुत आसान विधि है, बहुत सरल विधि है। आप लोग इसको जरा सा ध्यान देंगे तो हम सीख जाएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। अब इसमें x चर का मान और y चर का हमको मान ज्ञात करना रहता है। यदि हम x चर का मान ज्ञात करते हैं तो इसका x बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हमको x चर का मान निकालना है तो x को हम लोग एक हाथ से ढक देंगे, कॉपी पे ढक देंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, b1y प्लस c1, b2y प्लस c2। अब b1y और इसको इससे गुना हो जाएगा कोना कोनी, और इसको इससे गुना हो जाएगा। अब x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, b1 c2, माइनस का चिन्ह देंगे, b2 c1, और इसके बाद हम लोग c1 c2 को ढक देंगे। c1 c2 को ढक देंगे। c1 c2 को जब हम ढकेंगे तो गुना हो जाएगा यहाँ a1 b2 और a2 b1, तो बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का मान, इसी का हम लोग मान जब रख देंगे तो x का हमको वैल्यू निकल जाएगा। अब इसी तरह y का देखते हैं। y के लिए क्या करना होगा, तो y को ढक देना होगा, y को ढक देना होगा। जब y को ढकेंगे तो यहाँ बचा c1 और यहाँ बचा a2, यानी इसको गुना होगा, इसको गुना होगा, c1 a2, तो c1 a2 माइनस c2 a1 बटा इसका भी c1 ढकेंगे, c2 ढकेंगे, तो इसका यही बटा हो जाएगा जो इसका है, a1 b2 माइनस a2 b1। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x बटा x को ढक दिए, क्या बचा, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y को ढक दिए, क्या बचा, c1 a2 माइनस c2 a1। अब फिर c को ढक दिए, क्या बचा, a1 b2 माइनस a2 b1। बहुत आसान तरीका है याद रखने का। केवल हम लोग जिस चर का मान निकालते हैं उस चर को ढक देते हैं, बाकी में कोना कोनी गुना करके ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। और नीचे में जो उसका होता है उस सी को ढक के हम लोग फिर दोनों का कोना कोनी गुना करके लिख देते हैं। बहुत आसान है, सीख गए होंगे आप लोग। अब हम लोग ब्रजगुणन से सवाल को देखेंगे। इस सवाल को हम लोग ब्रजगुणन विधि से बनाएंगे। 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2। इसको इस साइड ले आए। अब हम लोग देखेंगे a1 कितना हो गया, 2, x के साथ है, b1 कितना हो गया, 1, और c1 कितना हो गया, -5। इसी तरह a2 कितना हो गया, 3, b2 हो गया 2, और c2 हो गया -8।
इस तरह हम लोग लिख लेंगे, आसान पड़ेगा। अब यदि हम x का मान निकालते हैं तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो x वाला चर को यानी a को ढक देंगे, a को ढक दिए तो क्या बचा मेरे पास b1c2 माइनस b2c1 और c1c2 को ढकेंगे क्या बचेगा a1b2 माइनस a2b1। अब इसी मान को यहां से लेके यहां पे बैठा देना। b1 कितना है 1 है, b1 कितना है 1 है गुना c2 कितना है -8, माइनस का चिन्ह देंगे। b2 कितना है 2 है और c1 कितना है -5 है। नीचे में a1 कितना हो गया 2, b2 हो गया फिर 2 और a2 हो गया 3 और b1 हो गया 1। अभी कितना हो जाएगा -8 माइनस प्लस 10 बटा 2 दूनी 4 -3 बराबर हो जाएगा ये 2/1 यानी 2। तो x का मान कितना निकल गया 2। अब इसी तरह हम लोग यदि y का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो b को ढकेंगे तो c1a2 माइनस c2a1 बटा a1b2 माइनस a2b1। जो इसके नीचे आएगा वही इसके नीचे c1c2 को नीचे में c1c2 को ढकेंगे, ये दोनों का गुना नीचे में लिखेंगे। अब c1 कितना है, c1 हो गया -5, a2 कितना हो गया, a2 हो गया 3, c2 हो गया -8 और a1 हो गया हमको 2। a1b2 कितना हो गया 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1, बचतिया 15 माइनस प्लस 8 16 15 16 1/1 y बराबर कितना निकल गया 1, यानी y बराबर 1 और x बराबर 2। दोनों चर का मान निकल गया। ब्रजगुणन विधि से इसी तरह चर का मान हम लोग निकालते हैं। आगे के वीडियो में ब्रजगुणन विधि से और भी सवाल बनाया जाएगा। 3.5 का जो 4 चैप्टर है उसको ब्रजगुणन विधि से हल करके दिया जाएगा। आने वाले अगला वीडियो पे आप लोग देखते रहिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के सभी सवालों का हल बिहार बोर्ड का आप लोगों को दे दिया जाएगा। धन्यवाद।